तिब्बत का एक खूंखार तांत्रिक जिसने एक ही रात में करीब 80 लोगों की हत्या करके पूरे गांव को खत्म कर दिया। और यही इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला इकलौता इंसान बन गया। मिलारेपा का जन्म 11वीं शताब्दी में तिब्बत में हुआ था, जिसका असली नाम था थोपागा। मिलारेपा का जीवन आम व्यक्ति की तरह नहीं था। वो 7 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उनके चाचा ने उनकी संपत्ति छीन ली और उनकी माँ और बहन के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया। उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करने लगे। गाँव के लोग इस अन्याय को चुपचाप देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। दुख और गुस्सा उनके अंदर आग की तरह जागने लगा और उन्होंने अपने चाचा से बदला लेने का फैसला किया। वो अपने चाचा से बदला एक तांत्रिक बनकर लेना चाहते थे, इसलिए तांत्रिक विद्या सीखने के लिए वो अपने गांव से दूर चले गए। अब उनका केवल एक ही उद्देश्य था, वो था अपनी माँ और बहन को अत्याचारों से बचाना और चाचा चाची से बदला लेना। लेकिन मिलारेपा का ये सफर आसान नहीं था। वो कई तांत्रिक गुरुओं के पास गए और उनके आखिरी गुरु थे युगदो, जो कि बहुत ही भयानक तांत्रिक थे। मिलारेपा ने उनसे शिक्षा ली और ऐसे मंत्र और साधना सीखी जो आसानी से किसी को भी वश में कर सकते थे। सालों बाद जब उन्होंने तंत्र विद्या में महारत हासिल कर ली और बदला लेने के लिए वापस गांव गए, जहां उन्होंने अपने चाचा समेत 80 लोगों को अपनी तांत्रिक विद्या से भारी ओलावृष्टि करा के लोगों को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन इस कहानी का अंत यही नहीं हुआ। इस घटना के बाद उनका मन अपराध और पश्चाताप से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि इस बदले ने उन्हें शांति की बजाय और दुखी कर दिया है। उन्हें महसूस होने लगा कि उन्होंने जो किया वो गलत था। इसलिए अपने कर्मों का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने एक नए रास्ते की तलाश की। इस रास्ते पर उनकी मुलाकात हुई एक महान गुरु मारपा से, जो एक सिद्ध योगी थे। लेकिन मारपा ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। मारपा ने मिलारेपा से कहा कि वो उन्हें अपना शिष्य तभी बनाएंगे जब वो कठिन परीक्षा से गुजरेंगे। उन्होंने मिलारेपा से काफी कठिन परीक्षाएं कराई। मारपा मिलारेपा से मिट्टी के महल बनवाते और महल पूरा होने के बाद उसे फिर से गिराकर दोबारा बनवाते थे। इन कठिन परीक्षाओं ने मिलारेपा को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। फिर मारपा ने उन्हें 11 महीने तक पास की एक गुफा में ध्यान करने के लिए कहा, जहाँ उन्होंने धर्म के तत्वों को समझा और अपने पापों का प्रायश्चित किया। अब वो तांत्रिक नहीं थे, बल्कि एक पूजनीय संत बन चुके थे। और यहाँ से एक तांत्रिक का सफर खत्म होता है और शुरू होती है मिलारेपा के कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कहानी। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का जिक्र हिंदू धर्म की कई किताबों में मिलता है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं और हजारों लोगों ने यहाँ चढ़ने की कोशिश भी की है, लेकिन कोई आज तक चढ़ नहीं पाया। 1093 ईस्वी यही वो समय था जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की। कैलाश की इस यात्रा में उनकी मुलाकात हुई बुद्ध धर्म के एक प्रसिद्ध प्रचारक नरोवान जी से। नरोवान जी ने मिलारेपा को चुनौती दी कि जो भी सबसे पहले कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा वही इसका स्वामी होगा। इतना कहते ही नरोवान जी ने तेजी से चढ़ाई शुरू की और लगातार आगे बढ़ते रहे। लेकिन मिलारेपा आगे बढ़ने की बजाय ध्यान मुद्रा में बैठ गए। कुछ टाइम बाद नरोवान जी जब चोटी के पास पहुंचे, तब सूरज की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। वो किरणें इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। और इसी बीच मिलारेपा ने बिना किसी रुकावट के अपनी चढ़ाई जारी रखी और नरोवान जी से पहले चोटी तक पहुंच गए। कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचकर मिलारेपा ने कहा कि ये पर्वत साधारण लोगों के लिए नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति यहाँ चढ़ने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये भगवान शिव का पवित्र निवास है और यहाँ चढ़ाई करना उनके ध्यान में बाधा डालने जैसा है। और ऐसे ही मिलारेपा एक भयानक तांत्रिक से एक सिद्ध योगी बन गए। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।